इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय महाराज और काफ़ी लोग हैं, नाम लेके जितने भी यहाँ पे पधारे हुए हैं, और मैं उन सबका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत इसलिए कर रहा हूँ, मैं इस विद्यालय में बहुत प्रारंभ से आता रहा हूँ, करीबन 40 साल हो गए। चाहे चुनाव के कारण आना पड़ता रहा, चाहे ट्रेनिंग के कारण आना पड़ता रहा, या चुनाव में चेकिंग करने के लिए आना पड़ता रहा, पर निरंतर मैं आया। केवल वहाँ पे कुछ कच्चे कमरे वहाँ तक बने हुए थे और काफ़ी ख़राब स्वरूप था। इस बार मैं आया हूँ तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और आशा करता हूँ कि और अच्छा भाई AP सिंह जी करेंगे, क्योंकि ये जो विकास की प्रक्रिया है ये निरंतर प्रक्रिया है। आप स्वयं बनाएंगे तो लगेगा कि हाँ ऐसा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, तो करें। क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है और जो लोगों की मैंने धारणा देखी है, वो लोगों में धारणा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं, किस मामले में बहुत अच्छे हैं, केवल ये कि उनका तामझाम बहुत अच्छा है। जहाँ तक आप उनका शैक्षणिक स्टाफ देखें तो जो शैक्षणिक स्टाफ शासकीय संस्थाओं के पास में है वो उनके पास में नहीं है। जो भी मिला वो रख लेते हैं, कम से कम लागत के साथ में उनको संस्था को चलाना है, और इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे हमें शिक्षक मिल जाएं जिन्हें हम कम से कम हमें उनको देना पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल एक चीज़ की कमी रहती है शासकीय संस्थाओं में, वह है इच्छा की। मांझी जी, वह है इच्छा की, क्योंकि जो उस संस्था के सर्वोच्च पे बैठा हुआ है, अगर उसको लगता है कि मैं तो प्राचार्य हूँ, मुझे तो प्राचार्य की तनख्वाह मिलेगी, चाहे वो AP सिंह जी हो और चाहे माझी जी हो, सामान्यतः यही सोच रहती है। मैंने स्वयं देखा है कॉलेज में हर जगह कि जब इंस्पेक्शन में जाए, आज ये पीरियड नहीं मिल रहा है, फ़ोन लगाया उसको, सर बस मैं पहुंच रही हूँ। अरे आपको अपने पीरियड का टाइम मालूम है, अगर 10 मिनट आपने रास्ते में निकाल दिया तो उसका तो नुकसान हो गया। तो मैं तो फिर खड़े होके उनसे बोलता था, अगर कोई दूसरा पीरियड खाली होता था, कि आप इसको पढ़ाइए, और नहीं तो इसके बाद में आप पीरियड लीजिए, और मैं आके देखूंगा कि आपने जो समय बर्बाद किया है वो समय बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए शासन की तरफ से आपको राशि दी जा रही है, और आपको जितना दिया जा रहा है उतना आपको देना चाहिए, छात्रों को देना चाहिए। और करते थे लोग, बात समझ गए थे कि ये थोड़ा सा वो है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं आपके स्कूलों में तो कम होगी, तो शायद बढ़ भी गई हो, वो है डिसिप्लिन की, अनुशासन की। और कोई भी शैक्षणिक संस्था अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो वो अच्छे ढंग से नहीं चल सकती। हायर सेकेंडरी में कुछ इस तरीके की आ सकती हैं दिक्कतें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, संस्था प्रमुख को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टाफ है, दोनों को ये लगे कि हमारा जो संस्था प्रमुख है वो बहुत कठोर है,
मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उनको ये लगे कि वो बहुत निर्दयी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की छूट अगर दी, मैंने झेला है, किसी भी प्रकार की छूट दी तो वो और ज़्यादा छूट की आशा रखते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि उनको ये लगना चाहिए कि जो हमारा दायित्व है उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, हमें उस दायित्व को पूरा करना पड़ेगा, करना चाहिए। दोनों चीज़ें, करना पड़ेगा और करना चाहिए। और अगर हम अपने उस दायित्व को ठीक ढंग से निभाते हैं तो मौका पड़ने पे ऐसे लोग चिन्हित भी हो जाते हैं। तो अगर किसी कारण से उनको कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, तो लगता है कि ये निरंतर सही ढंग से अपने कार्य करते रहे हैं, और अगर इनको कोई समस्या आ गई है तो इन्हें इतनी छूट दी जा सकती है। ये संस्था प्रमुख बड़े अच्छे से समझ जाता है, हर एक के बारे में वो बहुत अच्छे से समझ जाता है कि कहाँ इसको परेशानी है, कहाँ ये बहाना बना रहे हैं, और कहाँ बहाना बना के अपने दायित्व से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है कि आप लोग जैसे दोनों कर्मठ लोगों के पास में हमारे नागौद की संस्था है। यहाँ तक प्रवेश उत्सव की भी बात चल रही है, तो प्रवेश उत्सव की समस्या तो सब जगह आ रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों, जो जैसे मैंने प्रारंभ से ही कहा था कि पता नहीं क्यों जो अभिभावक है उनको शासकीय उसमें प्रवेश दिलवाने से उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भी समस्या है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत विकट चीज़ है, मुझे तो उसका कोई दूसरा शब्द का दूसरा विकल्प भी नहीं मिलता कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसलिए लोग बात सोचने लगते हैं कि हमारा लड़का उसमें पढ़ रहा है, हमारा लड़का वहाँ पढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में धारणा पैदा हो गई है। उनको शिक्षा का वो नहीं है कि कैसी शिक्षा पा रहा है, वो किस प्रकार की वह कार्य स्कूल कर रहा है, इन सब की उनको कोई भी वो नहीं है। केवल ये है कि वो ऐसे विद्यालय में वो शिक्षा ऐसे विद्यालय में वो शिक्षा पा रहा है जो किसी भी मायने में अध्ययन अध्यापन में कम नहीं है। ये